हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव शक्ति इंडियन व्लॉग्स अनीता में। और बस फ्रेंड्स, मेरा काम मॉर्निंग से स्टार्ट हो गया है। तो बस आ गई हूँ किचन में, तो किचन साफ़ की हूँ। इसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो सबसे पहले क्या है, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाऊँगी। तो टिफ़िन में मैं सब मैगी बना रही हूँ आज। तो वैसे मैगी मैं ज़्यादा देती नहीं हूँ, पर बच्चे मान ही नहीं रहे, इस वजह से फिर मुझे आज बनाना है, क्योंकि मेरा तो व्रत है। तो इस चक्कर में मैं आज बच्चों को मैगी बना के दूँगी। और ये एप्पल रखे थे फ्रिज में, तो वैसे इनको भी मैं धुल के और थोड़ी देर ऐसे ही निकाल धुल के रख दूँगी। क्या है, एकदम डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत ठंडे रहते हैं, तो वो बच्चों को नुकसान पहुँचाएँगे, इस वजह से। तो बस उनको निकाल के थोड़ी देर रख दी हूँ। और तब तक फिर ये गर्म हो गया था पानी, तो बस ये गर्म पानी पी लेती हूँ मैं भी। और वैसे गर्म पानी सुबह उठ के पीना तो बहुत अच्छा रहता है। और इनके पापा भी उठ गए हैं, तो बस उनको भी मैं गर्म पानी दे देती हूँ। और इसके बाद फिर मैं टिफ़िन बनाऊँगी बच्चों की। तो बस मिर्ची और टमाटर ही डाल रही हूँ, और उसमें थोड़े से फली दाना डाल दूँगी। बाकी सब्ज़ी वगैरह तो मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, तो उसमें मतलब मैगी में सब्ज़ी नहीं खाते। बाकी ऐसे ही अपन बनाओ तो खा लेंगे, लेकिन मैगी में वो सब्ज़ी डालती हूँ तो नहीं खाते हैं मैगी, इस वजह से मैं नहीं डालती हूँ। और इस तरीके से फिर मैं मैगी बना लूँगी, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। और बस बना दी हूँ मैगी। और मैगी बनाने के बाद फिर मैं इधर आ गई हूँ, बेटी को तैयार करना है। तो बेटी को दे दी हूँ मैंने मैगी खाने के लिए, तो वो खा रहा है। और बस उसकी टिफ़िन भी मैंने पैक कर दी हूँ। और बेटा है ना, अपने साइकिल से जाएगा, इस वजह से वो पहले निकल जाएगा, और बेटी को उनके पापा छोड़ेंगे। तो वो अभी तैयार हो रही है, तो बस उसी को मैं बाल बना रही हूँ। और बाकी अभी स्कूल में बोले नहीं मैडम लोगों ने कि बोले 2 चोटी बना के आना, इस वजह से मैं एक ही चोटी करके और इस तरीके से मैं उसकी चोटी कर दूँगी। और बेटी क्या है, अभी छोटी है ना, और बाल थोड़े बड़े हो गए उसके, तो इस वजह से वो अपने से नहीं कर पाती है, तो बस मुझे ही करना पड़ता है। तो उसके चोटी बना दी हूँ, उसके बाद टाई लगा दूँगी। टाई लगाने के बाद उसको फिर मैं नाश्ता करने के लिए दूँगी। तो वो अभी तो बोल रही थी मम्मी नहीं खाना मुझे, तो मैंने बोली बेटा थोड़ा सा खा लो, क्योंकि स्कूल लंच टाइम थोड़ा लेट होता है, तो इस वजह से उसको मैंने बोली हूँ। तो वो बस वही अभी खाएगी, और बस वो हाई कर रही है आप सभी को। तो ये मैगी खा रही है। और बच्चे लोग है ना, स्कूल जाने की तैयारी में पूरा घर फैला देते हैं। तो ये हो गए उनके बैग वैग रेडी, और अभी बिस्तर भी मेरे नहीं उठे हैं, बच्चे लोग जाएंगे इसके बाद ही मैं बिस्तर उठाऊँगी। तो ये बेटा बाहर बाहर निकलने मास्क भूल गया था, तो वो मास्क लेने आया था। तो क्या स्कूल में अभी तो मतलब सैनिटाइज़र वगैरह और मास्क लेके जाना पड़ता है। और ये बेटी है ना, बार बार हाई कर रही है आप सभी को। क्लिप तो ये सूर्य देवता निकल गए हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है, सुबह उठो तो बस यही नज़ारा देखने को मिलता है। और 7:30 बजे निकल जाता है, क्योंकि 7:30 बजे निकलता है, तो वो मतलब आधा घंटा वो धीरे धीरे स्कूल जाता है, स्कूल काफ़ी दूर है। और अभी क्या बस नहीं चल रहे हैं, इस वजह से ये अभी साइकिल में जा रहा है 1-2 दिन, इसके बाद फिर बस चलने लगेंगे, तो साइकिल से जाएगा। और ये जो पहाड़ी दिख रहा है, आज मठारदेव बाबा के यहीं से सूर्य ने देवता दर्शन दिए हैं, तो आप सब भी कर लीजिए दर्शन। और अभी मैं गार्डन में भी आज मुझे ज़्यादा फूल वगैरह नहीं फूले, तो बस थोड़े बहुत हैं, तो बस उसी फूल तोड़ के और फिर पूजा करूँगी। और ये बेटी भी अब जा रही है, तो वो बाय कर रही है आप सभी को, तो बाय। और इसके बाद फिर वो चली गई उनके पापा के साथ। और बस मेरा काम स्टार्ट हो गया, बच्चे लोग चले गए हैं, इसके बाद फिर सबसे पहले मैं बिस्तर उठा लूँगी, क्योंकि एक काम ऐसा रहता है ना कि बिस्तर उठा लो तो घर ऐसा लगता है साफ़ हो गया है। बिस्तर सेट की हूँ, इसके बाद सोफ़े के कवर ववर सब सेट करके, और इसके बाद फिर बर्तन वर्तन थे चाय नाश्ते के, तो वो साफ़ कर लूँगी। और क्या है, नल भी आने वाले हैं, मतलब 8:30-9 के बीच में नल आ जाते हैं, तो फिर पानी भरना होता है, क्योंकि नल कभी जल्दी चले जाते हैं या फिर कभी बहुत लेट तक चलते हैं। तो इस तरीके से मैं घर का पूरा काम कर लूँगी। और देखिए आप सब।
बस मेरे बिस्तर पूरा सेट हो गया है। तो इस तरीके से मैंने अपने बिस्तर सेट कर दी हूँ पूरा, और ये हो गया क्लीन मेरा बेड। तो बेड क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ बाहर। तो बाहर झाड़ू लगाई हूँ आंगन में, अंदर तो लग गया था मेरा, फिर बाहर लगाई हूँ। और उसके बाद फिर मैं ये डिग लगा रही हूँ। तो मैं चूने से, मतलब जहाँ ज़्यादा चलना फिरना नहीं है वहाँ चूने से लगाती हूँ। और जैसे अपन मेन डोर के पास मैंने डिस्टेंबर्स लगाई हूँ, क्योंकि अपन वहाँ से बार बार जाना आना करते ना तो पैरों में लग जाता है। तो इस वजह से वहाँ पर डिस्टेंबर से कर दूँगी, और जैसे जहाँ चलना फिरना नहीं है वहाँ पर चूने से लगा दूँगी। तो इस तरीके से मैंने पूरे आंगन में डिग लगा दी हूँ। तो डिग लगाने के बाद आंगन बहुत अच्छा लगने लगता है। तो देखिए इस तरीके से आंगन लग रहा मेरा, और ज़्यादा बड़ा तो नहीं है पर अच्छा लगता है थोड़ा सा डिग लगा देती हूँ तो। और इसके बाद फिर किचन में भी थोड़ा थोड़ा मैंने लगा दी हूँ, क्योंकि जहाँ खाना बनाते हैं ना वहाँ पीछे पूरा मतलब सब्ज़ी के छींटे वगैरह पड़ जाते हैं। इसमें मैं पॉलीथीन लगाने की सोच रही हूँ पर अभी नहीं लगाई हूँ। तो ये बचा था, बाहर डिग लगा रही थी तो वही मैंने बोली चलो अंदर भी कर देती हूँ किचन में। तो बस इस तरीके से मैंने अपने किचन में लगा दी हूँ, और जहाँ नल है ना वहाँ पर भी नीचे लगा दूँगी। तो इस तरीके से मेरा हो गया क्लीन। बाकी रूम हम लोगों ने मार्च अप्रैल में ही पुताई वगैरह करवाए थे। रूम चेंज किए ना, इस वजह से हमने पुताई करवा लिए थे। तो पर मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ रूम का वीडियो, क्योंकि उस समय ना बहुत ज़्यादा कोरोना था। तो यहाँ पर जो काम करने वाले लगे थे तो मैं यहाँ पर नहीं आ पाई थी। तो इस वजह से मैंने ये वाला रूम, जब यहाँ पर क्लीनिंग साफ़ सफाई वगैरह चल रही थी तो मैं नहीं शूट कर पाई हूँ। तो फिर कभी आप सबके साथ शेयर करूँगी। और ये वैसे रूम सेम का सेम वैसा ही है, बस उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है। बाकी ये नीचे का है और वो ऊपर का था। तो बस इस तरीके से मैंने डिग लगा ली हूँ इसमें किचन में। और देखिए आप सब, इस तरीके से मेरा नवरात्रि की तैयारी हो गई। वैसे आधा तो मैंने कल करी थी, आप सभी के साथ शेयर की हूँ, और ये दूसरे दिन मॉर्निंग का क्लिप है। हेलो फ्रेंड्स, बस नहा ली हूँ और मैं अब जा रही हूँ पूजा करने। तो चलिए आप सभी मेरे साथ। और आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है तो बस उसी की पूजा कर रही हूँ। और आज मैंने साड़ी पहनी हूँ तो, और बस ये क्लीनिंग कर ली हूँ। इसके बाद मैंने फूल वगैरह ये सब तैयारी कर ली हूँ लाके, और बस मेरी होने लगी पूजा। तो इस तरीके से मैंने पूजा की हूँ सिंपल तरीके से। बाकी मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, सिंपल तरीके से दिया बत्ती कर दी हूँ, भगवान जी को फूल चढ़ा दी हूँ, और भगवान जी से आशीर्वाद ले ली हूँ अपने घर के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और हो गई मेरी नवरात्रि की पूजा। और मैं इसी तरीके से करती हूँ, मैं नीचे मतलब कलश वगैरह घट वगैरह नहीं लगाती हूँ। बस सिंपल तरीके से, बस मन में श्रद्धा रहना चाहिए। और पर ऊपर भगवान जी तो अपने को हर जगह फल देता है। तो बस इस तरीके से पूजा कर ली हूँ। दर्शन कर लीजिए आप सब भी। और इसके बाद फिर मैं चाय पीऊँगी। तो आज फिर मैं ये चाय बना रही हूँ। तो चाय मैंने 2 कप बनाई हूँ, तो एक मेरे हस्बैंड जी के लिए और एक मेरे लिए। तो बस वही चाय, और इसके बाद 2 एप्पल थे, तो 2 एप्पल और का खीरा है। तो बस उसी से मैं अपना नाश्ता करूँगी। और इस तरीके से मैंने नवरात्रि का व्रत पूरा किया। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर में लाइक कीजिए, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बाय बाय।